प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। बिहार बोर्ड क्लास 10th आप लोग कमेंट कर रहे थे सर हिंदी का पेपर बता दीजिए कल का 26 जून का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 200% नहीं 2000% की गारंटी लिखवा लीजिए हमसे। ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, कोई एडिटिंग किया नहीं। आप लोग पहले कल एग्जाम में जाइए, अगर नहीं मैच करेगा ना तो आके आप लोग डायरेक्ट चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी कुछ बोलना होगा आप बोल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप मत मेरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। अगर नहीं मैच करेगा तो ठीक है, अगर मैच कर जाएगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे को हम पे विश्वास है ना तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए। और क्योंकि इस वीडियो के बाद इसका सब्जेक्टिव पेपर भी डालेंगे, आप लोग नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखिएगा। तो ये होगा कि सब्जेक्टिव का पेपर जब डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विषय कोड 101 रहने वाली है, हिंदी का पेपर है आप लोग का 10th क्लास का, ठीक है। और पूर्णांक 80 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। समय आप लोग को 3 घंटा ही मिलेगा, ठीक है। और कुल प्रश्न की संख्या 75 ठो रहने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देख लीजिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, खंड अ है, ठीक है। यहाँ से 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप लोग OMR शीट में भरिएगा, ठीक है। आप लोग मात्र 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अटेंड करके आइएगा, मतलब 70 में से आप लोग 40 क्वेश्चन ही बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर जब अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी सारे बच्चे से, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, अपने 10 दोस्तों के पास फैला दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या पूछ रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? आप लोग को बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि 6 दिसंबर क्या है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, ठीक है। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि ललाई सिंह यादव ने, ठीक है, प्रकाशित किया, ठीक है। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। भारत में प्रचलित कौन प्राय मनुष्य के पेशे का दोषपूर्ण पूर्व विद्यान ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध भी देती है। तो इसका बिल्कुल 3 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि जाति प्रथा, बिल्कुल इसका राइट आंसर आप लोग सी को नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है क्या विडंबना शब्द का अर्थ क्या होगा। यहाँ पे बताना होगा कि विडंबना शब्द का क्या अर्थ होगा। तो 4 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा जा रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। विष के दांत शीर्षक कहानी में से सेन साहब की काली चमकती हुई नई मोटर कार का नाम क्या है। तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि स्टेरमल इंड, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग ए को नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। विष के दांत शीर्षक कहानी में यह किसका कथन है कि चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। तो बिल्कुल 6 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि सेन साहब ने, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि पटना कॉलेजिएट स्कूल, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर सी को आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सेन साहब का लड़का खोखा वे 2 दांत किसने तोड़ दिया, ठीक है। तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि मदन ने तोड़ दिया था, ठीक है। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। स्वामी विवेकानंद की ने किसको वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। बिल्कुल 9 का राइट आंसर नोट कीजिएगा, इसका हो जाएगा ए बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विद्या रचित है। तो बिल्कुल 10 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि भाषण, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 10 नंबर कंप्लीट हो गया ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 11 नंबर देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो, एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो कम से कम आप 10 दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं लाइक और शेयर करने में, ठीक है, और सब्सक्राइब करने में, ठीक है। आपका क्या जाता है, आप लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया। तो बिल्कुल 11 का राइट आंसर नोट कीजिएगा कि सिख धर्म का, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। और ये 200% बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। अगर नहीं मैच किया तो चैनल को आके बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और इसको याद करके जाइएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम रहने वाली है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखिए, पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक रचित प्रथम पद बाहिरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्तर पर सरल सच्चे हृदय से क्या करने पर बल देता है। तो बिल्कुल 12 का राइट आंसर नोट कीजिएगा आप लोग, राम नाम की डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कबीर स्थान को किसने पृष्ठ मार्ग में दिशा दी, ठीक है। तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा, स्वामी विठलानाथ ने, ठीक है, बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, कबीर स्थान किस छठ में सिद्ध है। बिल्कुल 14 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि सेवैया, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। तो बिल्कुल 15 का राइट आंसर नोट कीजिएगा कि मासी बैकटेस अपियंगार, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग ए नोट कीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी के अनुसार शहरों में रोज दही देना और पैसे लेना को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल 16 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, हो जाएगा बाड़ी, ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, ढाते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा, 7 कौड़ी होता है, ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी की पात्र लक्ष्मी का परी लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा, परी हो जाएगा, ठीक है। तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, हो जाएगा पटना में, हो जाएगा 18 का, पटना नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा कलकत्ता में, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आग उगलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो 19 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि अतिशय क्रोध, ठीक है ना। तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, किसी शब्द के अर्थ का बोध करवाने वाले व्यापार को क्या कहते हैं, ठीक है। तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि शब्द शक्ति, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, अभिधा लक्षणा और व्यंजना किसके प्रकार है। 21 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि शब्द शक्ति, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ना। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भाषा को शब्दार्थ से सूचित किया तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण ढंग को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि अलंकार कहते हैं, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, मुख्यतः कितने वर्ग किए गए हैं, ठीक है। तो इसका 23 का राइट आंसर नोट कीजिएगा। 23 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि 2A हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जहाँ किसी का वर्ण ध्यान बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ
कौन अलंकार होता है, ठीक ना, अलंकार होता है, ठीक है। 24 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, हो जाएगा अतिशयोक्ति, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 25 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि शिरो प्लस मणि, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा, हो जाएगा इसका क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बी राइट आंसर नोट कीजिएगा, ठीक है 26 का। चलिए 27 नंबर क्या पूछ रहे, चौवर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो 27 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि भूमिधर, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो बिल्कुल 29 का राइट आंसर नोट कीजिएगा कि दंत कोष्ठ, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हिंदी में अनुनासिक वर्ष की संख्या कितनी है, वर्णों की संख्या कितनी है। तो 30 का राइट आंसर नोट कीजिएगा कि 5 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि का क्या होती है। तो बिल्कुल 31 का राइट आंसर नोट कीजिएगा कि स्वर ध्वनि, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी, देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उच्चारण के क्रम में एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि के बीच कुछ विराम अवस्था होता है, विराम को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल 32 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि अनुतांठ, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो 33 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि फल्गुन, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, फाल्गुन। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए निम्नलिखित में कौन अष्ट शब्द है, ठीक है। तो बिल्कुल 34 का राइट आंसर नोट कीजिएगा, कलश हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है। तो 35 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या पूछ रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, किस विराम चिन्ह का संपूर्ण हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, करुणा, भय इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है। तो बिल्कुल 36 का राइट आंसर नोट कीजिएगा कि बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर डालेंगे तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं सब्जेक्टिव पेपर के साथ।